तो भैया, वेस्ट बंगाल केस की थोड़ी बात कर लेते हैं। एंड अगर तुम सच बोल नहीं रहे या ओपिनियंस नहीं रख रहे या बता नहीं रहे तो तुम बेसिकली झूठ ही बोल रहे हो। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो तेरे को इंटरनेट पे मिल जाएगी जो भी जैसा भी हुआ है। आई वुड लाइक टू से ये सरकार का मैसिव फेलियर है। जो तुम्हारी बेवकूफ सीएम है उसको रिजाइन कर देना चाहिए, उसके बस की कुछ है नहीं। तुम्हारी गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली लोगों को डिफेंड कर रही है, लोगों को बचा रही है। भाई पूरी सिक्योरिटी के बाद भी वहां पे हजारों की भीड़ आके पूरे हॉस्पिटल को वैंडलाइज डिस्ट्रॉय करके जा रही है। तुम्हारी किसी भी रैंडम बंदे को उठा लिया, उसको बोल दिया कि उसकी ये रेपिस्ट है, एंड फिर वो भी क्लेम कर रहा है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही कि भाई क्या हुआ था उस दिन। सीबीआई के पास केस है, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वहां तुम्हारा ऑटोप्सी में लिखा है कि यार इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि इतना सीमन एक आदमी का हो, तो इट्स ऑब्वियसली अ गैंग रेप। एंड देन उस इन्फॉर्मेशन पे कुछ करा ही नहीं जा रहा। जो तुम्हारा क्राइम सीन था जहाँ पे ये हुआ, बहनचोद उसके साइड में रिनोवेशन चल रही है। एंड मैं एक जनरली चीज पूछना चाहता हूँ कि 500 लोग या 1000 लोग जितने की भी भीड़ थी, उनकी क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन रही होगी। ये श्वेताब भाई ने भी बात करी थी कि वो 1000 लोग अपने घर से उठ के आए कि आज तो चलो हम हॉस्पिटल में जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है वहां पे जाके बर्बादी करके आते हैं। ऑब्वियसली तेरे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने पैसा खिलाया है, और इसके पीछे जब ये स्कैंडल बाहर आएगा, होपफुली जब ये आएगा, तो इसके पीछे काफी लोगों का नाम निकलेगा। जो भी तुम्हारा उस कॉलेज का डीन था उसने रिजाइन करा और पासी के कॉलेज में उसको जाके फिर प्रिंसिपल बना दिया, तो उसकी भी स्टेटमेंट नहीं आई, विच इज फकिंग वियर्ड थिंग। ठीक है, रेप केस की बात होती रहेगी। यहाँ पे मैं चूतियों को देख रहा हूँ इंटरनेट पे, जो कि फिर वही काम कर रहे हैं, फिर विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, जो फिर आदमियों को गाली दे रहे हैं। फिर चूतिया फेमिनिस्ट को मौका मिल गया हर आदमी को ट्रोल करने का। कुछ बेवकूफ इंडिपेंडेंस डे को बोल रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए बिकॉज ऑफ द रेप एंड ऑल। मतलब हर बंदा अलग अलग अपने जो नहीं चलाना चाहिए ना दिमाग, वो भी चला रहा है। अबे इंडिपेंडेंस का कोई लेना देना नहीं है, फेमिनिज्म का कोई लेना देना नहीं है, इक्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। बात इतनी है कि तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारे लॉ बहुत ज्यादा वीक है। मैं खुद कोर्ट जा चुका हूँ, मेरे को पता है कि सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। जो तेरी लड़ाई है वो जस्टिस के लिए है, एंड तेरी लड़ाई क्रिमिनल्स के अगेंस्ट है कि बहनचोद सरकार अब तो उठ जाए। अब तो ऐसे लॉ लिया है कि भाई क्राइम लोग ना कमिट कर पाए, ये ना रेप हो पाए। बट वहां कोई बेवकूफ बच्ची बैठी है अपने घर के कोने में जो फेमिनिज्म की बात कर रही है, और जान पूछ के कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसको ट्विटर पे लाखों की रीच आएगी। जब वो सारे आदमियों को गाली देगी तो वो बोलेगी सारे आदमी पोटेंशियल रेपिस्ट हैं। ऐसी चीजों में ना हर साइकोपैथ तुमको सामने आता हुआ दिख जाएगा। हर बेवकूफ साइकोपैथ जिसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिर भी वो बकचोदी करेगा ही करेगा। हाँ, कोर्ट एंड लॉ देख, सोशल मीडिया अवेयरनेस और प्रोटेस्ट, तो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सरकार को मैसिव लेवल पे प्रेशराइज करते हैं। अगर तू कोर्ट जाएगा, तेरा केस है कोर्ट में, अगर तेरे को जस्टिस चाहिए, तेरे को लिटरली अगले 6 9 12 महीने तक सेम प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, सेम इंटेंसिटी पे चीजें मेंटेन रखनी पड़ेंगी, सेम अवेयरनेस लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तेरे को उस जज को प्रेशराइज करना है कि भाई टॉप प्रायोरिटी पे ये रेप केस होना चाहिए, एंड यू नीड इमीडिएट डेथ पेनल्टी। अब कोई चूती आके मेरे को बोल रहा था, खैर चूतिया तो नहीं, अब जब मैंने इमीडिएट डेथ पेनल्टी की बात ट्विटर और इंस्टा पे करी थी, एंड एक बंदा आके बोल रहा था कि इमीडिएट डेथ पेनल्टी होनी नहीं चाहिए क्योंकि फलाना देश में एक ऐसा रूल है जहाँ पे डेथ पेनल्टी है, एंड उसके बाद विक्टिम ही नहीं मिलते। ब्रो, तू समझ नहीं रहा, ये एक्शन होने से पहले की चीज होती है डेथ पेनल्टी। ये इसलिए लगाई जाती है ताकि जो तुम्हारा ब्रॉड क्राइम का जो हायरार्की है, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम क्राइम करेंगे, वही थॉट को एलिमिनेट हो जाए वहीं पे इंस्टेंटली। इमीडिएट डेथ पेनल्टी इसलिए नहीं है कि जब क्राइम हो जाए तो उसके बाद सजा मिले, ये इसलिए है कि क्राइम होने से रोका जाए। एंड दिस इज वाई यू नीड टू सेट एन एग्जाम्पल। एंड जब तक सेट नहीं करोगे तब तक ऐसे हजारों केस आते रहेंगे, तुम प्रोटेस्ट करते रहोगे, तू कैंडल लेके सड़क पे उतरेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यू नीड एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट लॉज। भाई बाहर के देशों में चोरी करते हैं उनके हाथ काट दिए जाते हैं, यहाँ पे एक लेडी के साथ गलत हुआ है, पूरे सिस्टम का फेलियर है। ये दिखाता है कि तुम्हारे चीफ मिनिस्टर के पास कितनी पावर है, एंड वो चाहे तो अपने मन की कर सकती है, बहनचोद कुछ करे ही ना, ऐसी केस पेंडिंग में चला जाए तो उसको सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए। एंड तूने एक पूरी फैमिली की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। ब्रो, वो बेचारी 36 घंटे से सोई नहीं थी, वो सोच रही थी कि बहनचोद अब थोड़ा टाइम मिले, जाके मैं लेट जाऊं, जाके कहीं बैठ जाऊं, एंड देन दिस हॉरिफिक इंसिडेंट अकर्ड। एंड ऑल्सो अगर तुम इस इशू के बारे में बात नहीं कर रहे तो यू रियली हैव अ बिग
या तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो तुम बेवकूफ हो, या तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे कि क्या चल रहा है। एंड ये मत बोलना कि इंडिविजुअल लेवल पे बात करने से क्या होगा, सोशल मीडिया पे क्या करोगे, तेरे को पता नहीं है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है अगर तू बाहर आके ये बातें करे। ऑल इट टेक्स इज अ फ्यू इंस्टाग्राम स्टोरीज, फ्यू ट्वीट्स एंड फ्यू वीडियोस। क्योंकि देख, तेरे जो चूतिया इन्फ्लुएंसर है, जो सट्टा प्रमोट करते हैं, जो जो गानों में गांजा प्रमोट करते हैं और औरतों को ही सेक्सुअलाइज करते हैं, मिसोजिनी फैलाते हैं, फिर बाकी के लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंसर्स जो हाईली मैनिपुलेटिव वीडियोस डालते हैं, ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन, ये सब चुप है, कोई भी नहीं बोल रहा। कहाँ गया वो तुम्हारा ध्रुव राठी? इलेक्शन के टाइम पे उसने 15 वीडियोस बनाए थे सिर्फ मोदी के ऊपर। अब इस इंसिडेंट के बाद ही हैजंट मेड अ सिंगल वीडियो, जबकि उसका फर्ज बनता है कि भाई तेरी इतनी बड़ी पॉलिटिकल ऑडियंस है जो यंग है, तेरे को एटलीस्ट 3-4 वीडियो तो बनाने चाहिए। एंड क्योंकि ये तुम्हारे पॉलिटिकल एजेंडा के साथ अलाइन नहीं करता, तो तुम भी चूतियों की तरह चुप बैठे रहोगे। दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। मैं हर चीज को क्रिटिसाइज करने को तैयार हूँ, एंड द ओनली वे टू गेट जस्टिस इज बाय इम्प्लीमेंटिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लॉज, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लॉज। वरना ऐसी चीजें बार बार होती रहेंगी भाई। 7 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है। अब सवाल है कि एक चीजें रुकेंगी कब? तुम क्यों नहीं मार देते इनको? जेल में क्यों डाल रहे हो? क्या होगा जेल में डालने से? भाई एक एग्जाम्पल तो सेट करो, किसी एक बंदे को तो पब्लिक में एग्जीक्यूट कर दो, कोई एक इनकाउंटर तो हो जाए। बट हमारे सिस्टम्स बहुत खराब है, बहुत वीक है। आई एम श्योर कि एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ कर रही होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। प्रे फॉर द बेस्ट।